नमस्कार मित्रों, RVIS फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। यहाँ देखिए भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। देखिए, बांध और नदी दी गई है। दुलहस्ती बांध चिलाओ नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। उकाई बांध IAS परीक्षा में पूछा गया था। उकाई बांध किस नदी पर है? तापी नदी पर है, ताप्ती नदी। तवा बांध तवा नदी पर है। ठीक है, तो दुलहस्ती चिनाव, गांधी सागर चंबल, उकाई तापी और तवा तवा। आइए आगे देखते हैं। मलम पूजा बांध किस नदी पर अवस्थित है? मलम पूजा बांध मजलम पूजा नदी पर है। बांध का नाम और नदी का नाम दोनों एक ही है। RO परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मलम पूजा बांध, मलम पूजा नदी। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, धान फसल में रोग कौन सा है? उकठा रोग। ये उकठा रोग धान फसल में नहीं होता, ये होता है गन्ने या चने में। सरसों में सफेद गेरोई रोग होता है। बाजरा में कंठुआ रोग होता है। मूंगफली टिक्का रोग होता है। तो सुमेलित नहीं है धान, यही सुमेलित नहीं है आपका धान। उकठा रोग धान में न होकर ये गन्ना चने में फसलों को प्रभावित करता है। उकठा रोग, इस रोग से धान की फसल प्रभावित नहीं होती है। भारत के रेखा मानचित्र ABCD पर 4 कोयला क्षेत्रों का प्रदर्शन किया गया है। इनमें से किसको मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है? देखिए कर्णपुरा जो आपको दिख रहा है, वह कर्णपुरा प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र झारखंड में है। यही गलत है। D, ये झारखंड राज्य में है कर्णपुरा। ठीक है, यही गलत है। ये झारखंड राज्य में अवस्थित है और दिखाया गया दूसरी जगह। लेकिन महाराष्ट्र और इधर कर्नाटक का क्षेत्र है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और देखिए आंध्र प्रदेश को भी छू रहा है, जबकि यह झारखंड में स्थित है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एक, क्रोमियम और निकल का प्रयोग होता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। क्रोमियम निकल का प्रयोग। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? लोहा इस्पात संकरण का केंद्र है जमशेदपुर। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति देखिए भद्रावती में नहीं है। टिस्को जमशेदपुर में है, दुर्गापुर में है, HSL भिलाई में है। भद्रावती BSL में नहीं है। बी आंसर सही है। देखिए 2014 का प्रश्न है। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? तो 80% सड़क यातायात का भाग है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? पारादीप उड़ीसा तट पर अवस्थित है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा तट पे है। कौन सा सही है? हल्दिया उड़ीसा में है, बिल्कुल सही। पारादीप पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही। कांडला गुजरात में है। नहीं, हल्दिया कौन सा कथन सही है? हल्दिया पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में नहीं है, ये गलत है। पारादीप आपका उड़ीसा में है। ठीक है, कांडला गुजरात में है। मरमागुआ गोवा राज्य में है, कर्नाटक में नहीं है। तो हल्दिया उड़ीसा में ना होकर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। पारादीप उड़ीसा में है। मरमागुआ कर्नाटक में ना होकर गोवा में है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक आयात नौभार इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम भार का संचालन करता है, संभालता है? तो ये देखिए कांडला इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम भार संभालता है। कांडला गुजरात में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायमंड हार्बर साल्ट लेक सिटी कोलकाता में है। कहाँ पे है? डायमंड हार्बर साल्ट लेक सिटी कोलकाता में। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र से संबंधित है, अर्थशास्त्री थे। कलाम साहब एयरोनॉटिक इंजीनियरिंग। कोठारी जी भौतिक विज्ञान से। और स्वामीनाथन जी भूगर्भ शास्त्री नहीं थे, ये किसी वैज्ञानिक थे, स्वामीनाथन। तो D आंसर आपका सही है, जो कि सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? मानक समय प्राकृतिक इकाई नहीं है। प्राकृतिक इकाई उष्णकटिबंधीय वर्ष है, चंद्रमास है, दिवस है, मानक समय नहीं है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस स्थित है।
मोना एक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का है। हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका। मरुस्थल परिभाषित किए जाते हैं उस क्षेत्र के रूप में जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां पर उसे मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, मरुस्थल। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। कहां पर रहती है? 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुभूमि होने की संभावना रहती है।